दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम जानने वाले हैं डिटेल्स में आखिर हमारा वोल्टेज क्या होता है दोस्तों, एम्पियर क्या होता है, करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है और दोस्तों साथ ही साथ में हम ये भी जानेंगे कि आखिर वाट क्या होता है और दोस्तों यूनिट क्या होती है। तो दोस्तों आज हम डिटेल्स में बात करेंगे वोल्टेज, एम्पियर, करंट, रेजिस्टेंस, वाट एंड यूनिट। दोस्तों इन सब से रिलेटेड, क्योंकि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है दोस्तों वो इन सब के आगे पीछे यानी कि इनके आजू बाजू ही घूमती है। ये हमारे एक तरह से हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको मापने का जरिया है दोस्तों। ये इसी तरीके से हमारी जब इलेक्ट्रिसिटी होती है तो उसको भी हम नापने के लिए हमारे कुछ पैरामीटर्स है दोस्तों। अगर इन सब को लेकर आपके मन में कोई भी डाउट है दोस्तों, आज आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे ये वीडियो पूरा देखने के बाद। तो दोस्तों बिना देर किए फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो, अगर आप इलेक्ट्रिक वीडियो हिंदी में देखना पसंद करते हो तो प्लीज दोस्तों एक बार हमारे चैनल को विजिट जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों यूनिट, वोल्टेज, वाट, इन सबको समझने से पहले हमको यह समझना पड़ेगा आखिर हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी जो होती है ना, एक गोलाकार नाभिक होता है और उस नाभिक के अंदर हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं दोस्तों, जो मैंने इस चित्र में आपको दिखाया भी है। इस तरफ मैंने एक अच्छी पिक लगाई है, ये आप देख सकते हो दोस्तों। जो इस पिक पे आपको दिख रहा है यही से मैं इस पिक के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूंगा और उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। दोस्तों हमारे कुछ न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं और दोस्तों इसके चारों ओर जो आप चक्कर लगा रहे हैं, देख रहे हैं दोस्तों, ये होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन। दोस्तों जिस तरीके से हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, इसी तरीके से हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों वे हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ये आप देख भी सकते हैं दोस्तों, मैंने इस तरीके से कुछ आपको बताने की कोशिश की है। तो दोस्तों ये तो आप समझ गए आखिर इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के चारों तरफ एक चक्कर लगा रहे होते हैं हमारे क्या होते हैं, वे इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों ये तो समझ गए आप। अब आते हैं हमारा जो क्वेश्चन था कि आखिर वोल्टेज क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे आखिर हमारा जो वोल्टेज होता है वो होता क्या है। दोस्तों वोल्टेज जो होता है वो होता है हमारा प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि दोस्तों प्रेशर मतलब दोस्तों कोई स्पीड, यानी कि हम किसी वायर से जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा रहे हैं तो वो कितनी स्पीड से जा रही है, जो इसकी स्पीड कहलाएगी वो कहलाएगा हमारा वोल्टेज। यानी कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी की जो स्पीड होती है वो कहलाती है वोल्टेज। दोस्तों मैं इसको कुछ एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं और मैं सारी चीज जो समझाऊंगा एक एग्जांपल से समझाऊंगा। दोस्तों सपोज करो यहाँ पे कोई ह्यूमन खड़ा है, या मैं खड़ा हूं या कोई भी हो सकता है दोस्तों। ये हमारा पानी का क्या है, एक गिलास है पानी का, एक पानी का गिलास है, मेरा पानी का गिलास भरा हुआ है। मैं कहता हूं आपसे इस रास्ते के द्वारा आप इस पे पानी फेंकिए, इस मानव पे क्या करिए, पानी फेंकिए। तो दोस्तों ये मैंने पानी फेंका, मैंने आधा पानी फेंक दिया और मैंने रोक दिया। तो मैंने जब ये पानी फेंका, ये जिस स्पीड से पानी गया, यानी कि जैसे स्पीड से गया, तो ये जो स्पीड है दोस्तों ये स्पीड ही कहलाती है हमारी वोल्टेज। ये मैंने एक एग्जांपल से समझाया था पानी। आप पानी की जगह बिजली को रखिए दोस्तों। जब हम बिजली को इधर से ऑन करते हैं, हमारी वायर में बिजली फ्लो होती है, तो दोस्तों वो कितनी स्पीड से फ्लो हो रही है, वो जो स्पीड है ना वही कहलाती है हमारी वोल्टेज। वो जितनी स्पीड से फ्लो होगी उतने हमारे क्या होंगे, वोल्टेज होंगे दोस्तों। तो दोस्तों वोल्टेज तो आप समझ गए आखिर वोल्टेज क्या होता है। और दोस्तों एक चीज और बता दूं दोस्तों, जब हम मेजर करते हैं, हम अपने वोल्टेज को मेजर करते हैं तो वो कहे में करते हैं दोस्तों, हम वोल्ट्स में करते हैं। वोल्ट्स में इसको मेजर करते हैं। और दोस्तों इसका सिंबल जो होता है हमारे, यानी कि वोल्ट का जो सिंबल होता है वो होता है दोस्तों V। क्या होता है, V होता है इसका सिंबल। दोस्तों अब बात आती है हमारे करंट की। आखिर हमारा करंट क्या होता है, करंट हम किसको बोलते हैं। तो मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल बताया था दोस्तों, जो हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं उसके चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं वो क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों वे जितनी संख्या में होंगे, वो जो संख्या कहलाएगी वो कहलाएगी हमारा करंट। मतलब कि दोस्तों हम किसी वायर से, ये हमारा वायर है,
मैं इससे फ्लो कराऊंगा। जब मैं इससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराऊंगा तो हमारा वोल्टेज क्या था, स्पीड, ओनली स्पीड, यानी कि हमारे जो बिजली की इलेक्ट्रिसिटी है दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो स्पीड है दोस्तों वो क्या है, वोल्टेज है। और दोस्तों वोल्टेज, कोई स्पीड से कोई चीज जा रही है तो वो स्पीड से क्या जा रहा है दोस्तों, हमारा करंट जा रहा है। तो करंट हुई मात्रा एक तरीके से, यानी कितनी मात्रा है। स्पीड तो हमको पता चल गई दोस्तों। इसको इसी पानी वाले एग्जांपल से समझते हैं। अब मैं किसी ह्यूमन के ऊपर पानी का गिलास फेंकूंगा, ये मेरा कोई दोस्तों यहाँ पे कोई ह्यूमन खड़ा है, मैं इसके ऊपर पानी फेंकता हूँ, मेरा पानी का गिलास है, ये हो गया हमारा पानी का गिलास। अब मैंने उसी एग्जांपल से समझते हैं जैसे हमने वोल्टेज समझा था। अब मैं पानी का गिलास किसी के ऊपर फेंकूंगा, मैं यहाँ से फेंक रहा हूँ, और जितनी स्पीड से फेंका मैंने, सपोज करो मेरा पूरा गिलास भरा हुआ था, लेकिन मैंने क्या किया, मेरा पूरा गिलास भरा हुआ था, मैंने आधा फेंक दिया, अभी आधे में पानी है। तो दोस्तों ये जो मैंने स्पीड से फेंका, जितनी स्पीड से इधर फेंका मैंने, इतनी स्पीड तो हुई इसकी वोल्टेज। स्पीड क्या हुई दोस्तों इसकी, वोल्टेज। वोल्टेज तो होगी स्पीड, यानी कि 100 की स्पीड, 10 की स्पीड, जितनी भी स्पीड से फेंका वो है इसके वोल्टेज। लेकिन मैंने इसको पूरा गिलास था, ये आधा फेंका, तो जितना भी मैंने मात्रा में फेंका, ये क्या हुआ दोस्तों, इसका करंट। ये क्या हुआ दोस्तों, करंट। मतलब कि कितनी मात्रा में हमने पानी फेंका वो होया करंट। तो ये इसी तरीके से समझो, जो हमारी कितनी मात्रा में हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई, इसमें इलेक्ट्रॉन, मैंने क्या बताया था दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के चारों तरफ जो चक्कर लगा रहे होते हैं, और वोल्टेज इसको स्पीड का काम करता है इसमें। और दोस्तों करंट होती है हमारी मात्रा, यानी कि कितना करंट गया। तो उम्मीद है दोस्तों ये समझ गए हो गया आप कि आखिर मैं क्या चीज आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों ये जो मात्रा है, जितनी भी मात्रा गई आगे, यानी कि जैसे हमारा यहाँ पूरा गिलास भरा हुआ था, आधा गिलास पानी गया, तो ये आधा गिलास हुआ हमारा करंट, यानी कि करंट की मात्रा हुई है इतनी, आधा गिलास। इसी तरीके से हम जितना भी करंट फ्लो करा रहे हैं, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, यानी कि जितना भी करंट जा रहा है वो हमारी मात्रा करंट की। तो करंट वो कहलाया जो, मतलब जितनी मात्रा है दोस्तों, जितना ये पानी था हमारा, ये कहलाया हमारा करंट। इसी तरीके से जितनी हमारी इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो वो कहलाएगा करंट। स्पीड कहलाएगा हमारा वोल्टेज, यानी जितनी स्पीड से भी जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों जो करंट है इसको हम मेजर करते हैं इसमें एम्पियर में। करंट को हम मेजर करते हैं किसमें दोस्तों, एम्पियर में। और दोस्तों इसका सिंबल होता है दोस्तों, जो इसका सिंबल होता है वो होता है आई। आई आपने एम्पियर जहां पे भी लिखा देखा होगा, वहां पे अक्सर आई देखा होगा, तो आई होता है इसका सिंबल। और इसका करंट को हम मापते हैं किसमें दोस्तों, इसको मेजर करते हैं एम्पियर में। हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं दोस्तों। मेजर करने का क्या मात्रक है इसका, एम्पियर, और सिंबल होता है इसका आई, यानी कि इसके आई से डिनोट करते हैं हम इसको। अब बात आती है दोस्तों हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है। दोस्तों ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा रेजिस्टेंस, वोल्टेज और एम्पियर, इन तीनों चीजों का मेन रोल होता है हमारी इलेक्ट्रिसिटी में। दोस्तों जैसे हमारे घर में कोई फैन होता है, टीवी होता है, फ्रिज होता है, एसी होता है, कूलर होता है, तो ये सब तो हम हमारे घरों में चलते हैं। तो दोस्तों मैं भी आपको रेजिस्टेंस बताने की कोशिश करता हूं, आखिर रेजिस्टेंस होता क्या है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है दोस्तों प्रतिरोधक, यानी कि प्रतिरोधक, यानी कि कोई चीज हमारी वो कर रही है दोस्तों, एक्टिविटी कर रही है, तो उसका प्रतिरोधक है, यानी कि उसका विपरीत, उसका उल्टा, यानी कि प्रतिरोध करना मतलब रुकावट पैदा करना। इसको ऐसे बोल सकते हैं दोस्तों, रुकावट पैदा करना। प्रतिरोधक का मतलब होता है रुकावट पैदा करना। तो दोस्तों इसका मतलब, इसको आप कैसे समझोगे, आखिर होता क्या है ये, तो इसका मैंने ये तो बता दिया, रुकावट पैदा करना। कैसी रुकावट, हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो होती है दोस्तों, उसको फ्लो होने में, यानी कि उसको चलने में, जो हमारी फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो हो रही है, उसके बीच में बाधा डालने को क्या बोलते हैं हम, रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसको भी मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों हमारी, आप पिक्चर देख सकते हो, उस पे एक नदी है, हमारी जो नदी बह रही है, नदी का जो पानी बह रहा है दोस्तों, वो पानी क्या हुआ दोस्तों, हमारा पानी हुआ हमारा क्या, करंट, जो मैंने अभी आपको बताया था करंट। और जो पानी जिस स्पीड से बह रहा है वो क्या हुई दोस्तों, स्पीड क्या हुआ दोस्तों, वोल्टेज। और जो दोस्तों बीच में पानी के रुकावट, यानी कि ये पत्थर टाइप के जो है, पत्थर जो पड़े हैं, ये जो रुकावट पैदा कर रहे हैं इसमें, ये क्या हुआ दोस्तों, हमारा रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस। मैं आपको थोड़ा समझा पा रहा हूं दोस्तों इस नदी की मदद से। ये जो नदी में जो पत्थर पड़े हुए हैं, ये पानी को रोकेंगे दोस्तों, ये रुकावट तो पैदा करेंगे, चाहे थोड़ी रुकावट हो चाहे ज्यादा रुकावट हो।
बात है प्रतिरोध करने की, यानी रुकावट पैदा करने की। तो इसका ये क्या हुए, रजिस्टेंस। तो इसी तरीके से दोस्तों हमारे जब किसी वायर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो उसमें जो रुकावट पैदा होती है वो कहलाता है हमारा रजिस्टेंस दोस्तों, जो रुकावट पैदा करता है। दोस्तों जो हमारा फैन, टीवी, फ्रिज, एसी वगैरह जो होते हैं ना, तो इसमें हमारे क्या लगे रहते हैं, रजिस्टर लगे रहते हैं। रजिस्टर का काम होता है रुकावट पैदा करना, यानी कि हमारी करंट को इस हिसाब से भेजना कि हमारा कोई भी कंपोनेंट्स खराब ना हो। यानी कि इसका रेजिस्टेंस का मतलब होता है दोस्तों रुकावट पैदा करना, यानी कि प्रतिरोधक। हमारे करंट का प्रतिरोधक होता है, यानी कि करंट को रोकने का काम करता है ये रेजिस्टेंस। आप उम्मीद है दोस्तों इस एग्जाम्पल की मदद से समझ गए हो। जो मैंने नदी का एग्जाम्पल बताया था, इसमें करंट जो है वो दोस्तों पानी है, यानी कि टोटल जो पानी है वो है करंट, यानी कि मात्रा, और कितनी स्पीड से आ रहा है पानी वो है दोस्तों हमारा वोल्टेज। और दोस्तों जो हमारा रुकावट पैदा कर रही है जो पत्थर है, ये क्या कहलाएंगे दोस्तों, रेजिस्टेंस। तो उम्मीद है दोस्तों मैं आपको अच्छे से क्लियर कर पाया हूँ ये तीनों कॉन्सेप्ट, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। दोस्तों ये तीनों जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये तीन ही चीज पहले यूज होती है, उसके बाद आता है हमारा वाट। आखिर वाट क्या होता है, तो दोस्तों ये तीन तो हम समझ गए। अभी वाट समझेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे यूनिट। आखिर यूनिट होती क्या है, तो सबसे पहले वाट को समझते हैं। वाट का मतलब होता है दोस्तों पावर। पावर मतलब ताकत। हमारी किसी भी मशीन की पावर या ताकत क्या कहलाएगी दोस्तों, वाट कहलाएगी। वाट एक तरह से हमारी किसी भी मशीन की ताकत होती है दोस्तों। ताकत बोल सकते हैं, क्षमता बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारी पावर, ताकत या क्षमता। और दोस्तों हमारी कोई भी मशीन हो तो पावर बराबर क्या होता है दोस्तों, हमारी कोई भी मशीन है वो क्या खर्च करेगी, इलेक्ट्रिसिटी खर्च करेगी दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी खर्च करेगी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है दोस्तों, हमारा वोल्टेज भी इलेक्ट्रिसिटी है इनटू एम्पियर भी इलेक्ट्रिसिटी है। जब हम वोल्टेज को और एम्पियर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारी निकल कर आ जाती है दोस्तों पावर। सपोज करो हमारे 220 वोल्टेज कहीं से फ्लो हो रहे हैं इनटू 1 एम्पियर, यानी उसमें 1 एम्पियर 220 वोल्टेज, तो हमारी पावर कितनी हुई दोस्तों, टोटल कितनी हुई दोस्तों, 220 वाट। यानी कि हमारी टोटल पावर हुई 220 वाट, यानी कि हमारा वोल्टेज और एम्पियर दोनों को मिला के बनती है दोस्तों पावर। और पावर की फुल फॉर्म होती है दोस्तों वाट। पावर मतलब दोस्तों वाट। तो उम्मीद है दोस्तों आप पावर भी समझ गए होंगे। आखिर पावर क्या होती है, पावर होती है ताकत या क्षमता। और पावर बनती है तब जब हमारे वोल्टेज और एम्पियर दोनों के मल्टीप्लाई हो जाते हैं। हमारी कोई भी मशीन हो दोस्तों, मशीन को चाहिए पावर। मशीन किस में होती है, पावर में। और पावर किससे बनती है, हमारी वोल्टेज और एम्पियर, यानी कि हमारी मशीन को वोल्टेज भी चाहिए और एम्पियर भी चाहिए, दोनों चीज चाहिए तभी तो हमारी मशीन चलेगी। तो दोस्तों पावर भी क्लियर हो गया। अब बात आती है दोस्तों आखिर यूनिट। यूनिट किसको बोलते हैं दोस्तों, बोलते हैं हमारे, यानी कि हमारे एक घंटे में कितनी बिजली, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन का यूज किया हमारी किसी भी मशीन ने, तो दोस्तों उसको बोलते हैं हम क्या, यूनिट। क्योंकि यूनिट को जो डोनेट करते हैं हम, वो किससे करते हैं, KWH। जैसे दोस्तों मैंने अभी पावर की बात करी थी, वाट की, तो 1000 वाट बराबर होता है दोस्तों 1 किलो वाट। एक क्या होता है, 1 किलो वाट, यानी कि 1000 वाट बराबर क्या होता है, 1 किलो वाट। तो दोस्तों जो हमारी यूनिट होती है वो किलोवाट इनटू, यानी किलोवाट की जो मात्रा है उसमें हावर। 1 घंटा चला है, 1 घंटा ऐड करना है, 2 घंटा, 3 घंटा, यानी कि जितने घंटे भी आपकी मशीन चली है दोस्तों, तो आपको उतने घंटे ही ऐड कर देने हैं और हमारी यूनिट निकल कर आ जाती है। तो यूनिट आप समझ गए दोस्तों, यूनिट कहते हैं हम उसको कि हमारी जो कोई भी मशीन है उसने 1 घंटे में कितनी बिजली कंजप्शन करी या कितनी इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया, खपत करी, दोस्तों यूनिट बोलते हैं हम उसको। KWH में जब हम घंटों की गुना कर देंगे, अगर हमारी कोई मशीन 1 किलोवाट की है, 1 किलोवाट, इसमें हमें पता करना है कि मैं 3 घंटे चलाऊंगा तो मेरी यूनिट कितनी बनेगी दोस्तों। तो इसमें हावर यूनिट करना है, यानी कि हावर का इसमें गुना कर देना है। तो चाहे 3 घंटे चलिए, चाहे 4 घंटे, चाहे 5 घंटे, जितने घंटे चलिए आप यूनिट इसमें किलोवाट में कैलकुलेट करेंगे, वही हमारा यूनिट निकल कर आ जाएगा जब हम गुना करके इसका आंसर निकालेंगे। तो दोस्तों यूनिट होते हैं उसको जो हमारी बिजली कंजप्शन यूज कर रही है हमारी कोई भी मशीन।
तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो से कुछ आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दीजिए दोस्तों लाइक। बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज की वीडियो में धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।